हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर और ये रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो कैलेंडर के टॉपिक को कवर करेंगे हम। अब कैलेंडर की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उससे पहले मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी सी बेसिक डिटेल देना चाहूँगी कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का होना रिक्वायर्ड है कैलेंडर के टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले डे का पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं। फिर आती है हमारी डेट, ठीक है, उसके बाद मंथ, ठीक है, उसके बाद वीक, ठीक है, एंड लास्ट में आता है ईयर। ठीक है, अब डे आप सभी को पता है कि कितने डेज़ होते हैं हमारे, 7 डेज़ होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, और डेट जो होती हैं वो हमारी 1 से लेके 31 तक होती हैं। मंथ आपके 12 मंथ्स होते हैं। और वीक जो होता है वो ग्रुप ऑफ 7 डेज़ होता है, ग्रुप ऑफ 7 डेज़। ठीक है, और ईयर में आपको ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स, जो ईयर होता है वो किससे बना होता है, ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स। ओके ओके, अब ईयर दो तरीके के होते हैं। ईयर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका जनरल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जनरल ईयर कौन सा होता है, जिसमें फरवरी में कितने डेज़ होते हैं, 28 डेज़। और लीप ईयर कितना होता है, जिसमें फरवरी में कितने डेज़ होते हैं, 29 डेज़। तो जो जनरल ईयर होता है उसमें जो नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं वो कितने होते हैं, 365.6, और इसमें रहते हैं 366। ठीक है, ये 6 6 12 जी, ठीक, सॉरी, ये जो जनरल ईयर होता है ना, ये, ठीक है, 365 डेज़ होते हैं इसमें, और ये 6 जो होते हैं वो आवर्स होते हैं। तो 6 6 12 मतलब इस तरीके से जब ये 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा एक डे बन जाता है, जिसको हम फरवरी में प्लस करते हैं, 28 डेज़ में प्लस करते हैं तो वो कितना बन जाते हैं, 29 डेज़। तो जब फरवरी में 29 डेज़ होते हैं तो हमारा जो ईयर होता है वो 366 डेज़ का होता है। और जब फरवरी में 28 डेज़ होते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो ईयर होता है वो 365 डेज़ का होता है। और ये जो 0.6 है उसमें 6 आवर्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, मतलब एक साल में 365 डेज़ होते हैं प्लस 6 आवर्स होते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है कि कोई ईयर जो है वो लीप ईयर है या फिर कोई ईयर लीप ईयर नहीं है। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, मान लीजिए अब जैसे हमारा ईयर चल रहा है 2024 और मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या ये ईयर लीप ईयर है या ये ईयर लीप ईयर नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इस 2024 के बजाय सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लूँगी। कौन से, 1s और 10s वाले। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये ईयर लीप ईयर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होगा। तो अगर मैं 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करूँ 24 से तो होता है 4 6 24, तो रिमाइंडर आया 0। तो यस, 2024 इज़ अ लीप ईयर। अब जैसे एक और ले लीजिए एग्जांपल, मैंने लिया 2023। अब मैं चाहती हूँ उसको देखना कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, लास्ट के 2 डिजिट लूँगी, 1s और 10s वाले। ठीक है, और अगर मैं 23 को 4 से डिवाइड करूँ तो 4 5 20, रिमाइंडर आता है हमारा 3। तो ये ईयर हमारा लीप ईयर नहीं है। क्लियर हो गया। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये कोई ईयर हमारा लीप ईयर है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। और अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स वो ईयर हमारा लीप ईयर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो सेंचुरी होती है, जो होती है हमारी सेंचुरी,
तो वो होती है हमारी 100 ईयर से मिलके बनती है। और अगर इसमें हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा 16, मान लीजिए 1600 सेंचुरी है, या फिर 1700 सेंचुरी है, या फिर 1900 है, या फिर 2000 है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या ये ईयर लीप ईयर है या नहीं है। मतलब 1600 जी सेंचुरी होती है ना, ये 100 सालों से मिलके बनती है, ठीक है। सेंचुरी ईयर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 3000, ये कौन से ईयर होते हैं, हमारे सेंचुरी ईयर होते हैं। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सेंचुरी ईयर हैं, क्या ये लीप ईयर हैं या नहीं है। तो हम जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट से डिवाइड किया, बट ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल ईयर हैं। बट ये वाले जो ईयर आए हैं अभी 1600, 1700, 1900, 2000, 3000, ये हमारे सेंचुरी ईयर है। और मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या ये लीप ईयर हैं या नहीं है। तो मैं इनको क्या करूँगी, इन पूरे नंबर्स को किससे डिवाइड करूँगी, 400 से डिवाइड करूँगी। अगर 400 से डिवाइड करने पर मुझे 0 रिमाइंडर मिलता है तो यस, ये जो सेंचुरी ईयर है ये लीप ईयर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 1600 लिया, ठीक है, मैं चाहती हूँ उसको 400 से डिवाइड करना। तो 4 4 सा कितने होते हैं, 16, और 2 0, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। यस, 1600 जो हमारा सेंचुरी ईयर है इज़ ऑल्सो अ लीप ईयर। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। बट ये अभी बात का टॉपिक है, वैसे मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको। अभी हम सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारा लीप ईयर है और जो हमारा जर्नल ईयर है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए, अब आपके लिए एक बहुत फॉर एग्जांपल अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको कि मैंने यहाँ पे लिखा इज़ 1892 इज़ अ लीप ईयर और नॉट, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे कि मेरे को बताइए 1829 इज़ ए लीप ईयर और नॉट, ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगी, लास्ट के 2 डिजिट लूँगी जो क्या है 29। 29 को किससे डिवाइड कर दूँगी, 4 के साथ। तो करिए 29 को 4 से डिवाइड, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। जब माइनस किया तो आंसर क्या आया, 1। तो दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा 1 आया। और लीप ईयर के लिए हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 0। तो इसका मतलब 1829 इज़ नॉट अ लीप ईयर। क्लियर हो गया सभी को, हो गया होगा। तो ये कौन सा ईयर हो गया, हमारा जर्नल ईयर। 1829 इज़ अ जर्नल ईयर। और जर्नल ईयर कौन सा होता है, जिसमें फरवरी के मंथ में 28 डेज होते हैं, ना कि 29। और ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज प्लस 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। ओके, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मान लीजिए मैंने 1700 लिया, ठीक है, तो ये सेंचुरी ईयर है, बट मुझे फाइंड आउट करना है क्या ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो इसको मैं 4 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करूँगी, 400 से। क्यों, क्योंकि ये 1700 सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को मुझे किससे डिवाइड करना है, 400 से। ओके, तो 4 4 ज़ा 1600 आता है, तो रिमाइंडर आ गया 100। तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर तो है। 1700 इज़ अ सेंचुरी ईयर बट नॉट अ लीप ईयर। आई होप इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और बाकी उसके बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कल फॉलो करेंगे, क्योंकि पहले आपको इन सब बेसिक चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। एक मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगी, सेंचुरी कोड लिखवाऊंगी और सेंचुरी ईयर लिखवाऊंगी, सॉरी मंथ कोड लिखवाऊंगी। क्योंकि जब हम कैलेंडर्स के क्वेश्चंस करते हैं और उसके लिए हमें वो मंथ्स वगैरह, मतलब जैसे जनवरी मंथ है तो 1 ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके कुछ कोड होते हैं जो हम रीजनिंग में फॉलो करते हैं, तो उन कोड्स को याद करना पड़ेगा। बेसिक है, मैं आपको समझाऊंगी आपको उसको कैसे याद करना है, लेकिन फिर भी आपको वो लर्न करने पड़ेंगे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि अब सबसे पहले अगर हमें देखना होगा, एक आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, फॉर्मूला याद करना है। अगर आपको कोई डे निकालना है कि बताइए इस तारीख को कौन सा डे होगा, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, वो आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपको कि 18 नवंबर को कौन सा डे था या कौन सा डे होगा,
ठीक है। 18 नवंबर 2020 को कौन सा डे होगा, या 18 नवंबर 2024 को कौन सा डे होगा, कोई भी ईयर ले लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो उसके लिए आपको किन किन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, जिससे आपका ये फॉर्मूला निकल सकता है, ये क्वेश्चन निकल सकता है कि 18 नवंबर 2020 को संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला मैं अभी आपको याद करवाती हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला है जैसे रिक्वायर्ड डे लिखेंगे हम उसकी जगह, ठीक है। रिक्वायर्ड डे मतलब जो दिन आप निकालना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर प्लस लीप ईयर, ठीक है, प्लस डेट, ठीक है, प्लस मंथ कोड, ठीक है, प्लस सेंचुरी कोड, और डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे, 4 के साथ, सॉरी 7 के साथ, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर प्लस लीप ईयर प्लस डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी ईयर, क्लियर हो गया। और अगर यही फॉर्मूला, ये किसके लिए फॉर्मूला है, जर्नल ईयर के लिए। चलिए दोनों के लिए ही ले लेते हैं। अब इसका बेसिक मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, क्योंकि कैलेंडर का जो टॉपिक है वो बहुत वास्ट है। अभी आप पहले इतना ही याद रख लो, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर प्लस लीप ईयर प्लस डेट प्लस